नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रणाम देवभूमि। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रदेश में भू कानून लागू करने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार और प्रतिबद्ध है। साथ ही कहा है कि भू कानून का ड्राफ्ट तैयार किए जाने के लिए गठित कमेटी ने रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंप दी है। यह रिपोर्ट सरकार को मिल भी गई है, लिहाजा जल्द ही मंत्रिमंडल की बैठक में भू कानून लागू किए जाने के प्रस्ताव को रखा जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि बागेश्वर उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़े अंतर से एक तरफा जीतने जा रही है। बागेश्वर में किए गए विकास कार्य और राज्य सरकार की बेहतर नीतियां बागेश्वर उपचुनाव में अपना परिणाम दिखाएंगी। तो सरकार की बेहतर नीतियों से उपचुनाव जीतेगी बीजेपी, इसका बड़ा आश्वासन और दावा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया है और कहा है कि जिस तरीके से विकास किया गया है उसको ध्यान में रखते हुए वहां की जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी और बीजेपी की एक तरफा जीत होगी। तो इसका श्रेय उन्होंने सरकार की बेहतर नीतियों को दिया है कि जीत संभव है, निश्चित है। और इसी के साथ साथ बीजेपी की जीत में सबसे बड़ा श्रेय विकास का रहेगा, क्योंकि जो काम विकास के वहां पर किए गए हैं उसको ध्यान में रखते हुए वहां की जनता बीजेपी के साथ जाएगी। था कि चुनाव होना है, इसलिए सारी तैयारियां पूरी हैं प्रशासन की तरफ से भी और मैं समझता हूँ पार्टियों की तरफ से नहीं। वो पहले से क्योंकि एक्सपेक्टेड ही था कि चुनाव होना है, इसलिए सारी तैयारियां पूरी हैं प्रशासन की तरफ से भी और मैं समझता हूँ पार्टियों की तरफ से नहीं। वो पहले से क्योंकि एक्सपेक्टेड ही था कि चुनाव होना है, इसलिए सारी तैयारियां पूरी हैं प्रशासन की तरफ से भी और मैं समझता हूँ पार्टियों की तरफ से नहीं। वो पहले से क्योंकि एक्सपेक्टेड ही था कि चुनाव होना है, इसलिए सारी तैयारियां पूरी हैं प्रशासन की तरफ से भी और बागेश्वर उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक आज रात 8 बजे होने जा रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई सांसद मौजूद रहेंगे। बैठक में बागेश्वर उपचुनाव को लेकर प्रत्याशी के चयन को लेकर नामों पर मंथन होगा, जिसके बाद केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को प्रत्याशी की लिस्ट सौंपी जाएगी। और इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण खबर मिल रही है, जहां किस तरीके से लगातार एक तरफ विकास कार्य हो रहे हैं, तो इसी के साथ मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक अब सितंबर में नरेंद्र नगर में होगी। पहले यह बैठक 15 जुलाई को नरेंद्र नगर में निर्धारित की गई थी। सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। बैठक में यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ के सीएम और इन चारों राज्यों के दो मंत्री शिरकत करेंगे। इसके अलावा केंद्र राज्य सरकार के कई अधिकारी भी बैठक में शामिल होंगे। यार रुक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड के गौरीकुंड में 3 अगस्त की रात को भयानक लैंडस्लाइड हुआ था। इस लैंडस्लाइड की चपेट में 3 दुकानें आई थी। इन दुकानों में सोए 23 लोग लापता हो गए थे। 3 लोगों के शव 4 अगस्त को मिल गए थे। गुरुवार को 2 और शव बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि गौरीकुंड हादसे में अभी भी 18 लोग लापता हैं। इस कदर ये भयानक हादसा था कि अभी भी 18 लोग लापता हैं। कई लोगों की जान गई है, कई लापता बताए जा रहे हैं। तो बड़ा यह हादसा हुआ था, जहां देर रात लैंडस्लाइड हुई थी, जिसकी वजह से बड़ा हादसा और इसमें कई लोग इस हादसे का शिकार हुए थे। तो वहीं इन दुकानों में सोए 23 लोग लापता हो गए थे। 3 लोगों के शव 4 अगस्त को मिल गए थे। गुरुवार को 2 और शव बरामद हुए हैं। इसी के साथ गौरीकुंड हादसे में अभी भी 18 लोग लापता बताए जा रहे हैं।
उत्तराखंड में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिन उत्तराखंड पर बड़े भारी रहने वाले हैं और इसी के चलते उत्तराखंड में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है उत्तराखंड के लिए, जहां आने वाले दिनों में भारी बारिश होने की संभावना। टिहरी, देहरादून और पौड़ी के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। चंपावत और नैनीताल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और इसी के साथ 14 अगस्त तक प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी है। तो मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में भारी बारिश रहेगी। तो मौसम विभाग ने 14 अगस्त तक प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी यानी आसमानी आफत का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 10 अगस्त से लेकर 14 अगस्त टिहरी, देहरादून और पौड़ी जिले में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं 10 व 11 अगस्त को चंपावत और नैनीताल में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा प्रदेश के बाकी जिलों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। हरिद्वार में डाट काली मंदिर के पास शिवालिक पहाड़ी से चट्टान भरभरा कर सीधे रेलवे ट्रैक पर गिरी, जिससे रेल यातायात बाधित हो गया। करीब 4 घंटे तक हरिद्वार से देहरादून और योग नगरी ऋषिकेश के बीच ट्रेनों की आवाजाही बंद रही। सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जेसीबी की मदद से रेलवे ट्रैक पर आए मलबे को हटाया गया। उत्तराखंड में भारी बारिश और आपदा से अभी तक करीब 637 करोड़ रुपए के नुकसान का आकलन हुआ है। पौड़ी जिले के कोटद्वार, नैनीताल के हल्द्वानी, उधम सिंह नगर के काशीपुर में मूसलाधार बारिश से भारी नुकसान हुआ है। मालन नदी में भी पुल अस्थायी रूप से जो तैयार हुआ था वो भी ध्वस्त हुआ है। सचिव आपदा रंजीत सिन्हा ने विस्तार से पूरी जानकारी देते हुए बताया है कि आपदा से राहत बचाव कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। सीएम के समक्ष भी एक प्रेजेंटेशन दे दिया गया है। हमारी मीटिंग हुई थी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, उसके बाद ये बारिश हुई है। कोटद्वार में, हल्द्वानी एरिया में, काशीपुर एरिया में यहाँ बारिश काफ़ी हुई है। कोटद्वार में एक खो नदी के ऊपर ब्रिज है, उसका अप्रोच रोड बहा है। मालन नदी के ऊपर जो हमने बनाया था टेम्परेरी ब्रिज, उसमें भी ब्रिज आ गए हैं। काशीपुर में ढेला नदी के ऊपर एक ब्रिज थी नेशनल हाईवे की, उसकी एक पिलर धंस गई है, तो उसमें भी हमने लोगों का आना जाना बंद करा दिया, डाइवर्जन क्रिएट कर दिए हैं। आज भी 4 जिलों में रेड अलर्ट की पूरी फोरकास्ट है, तो उसके तहत हम अपना जो तैयारी है वो रखे हुए हैं, लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ऋषिकेश और आसपास के इलाके में लगातार हो रही भारी बारिश कहर बनकर बरस रही है। जगह जगह बरसाती नाले उफान पर हैं, जिससे कई इलाकों में जल भराव हो गया है। मुनि की रेती खारा स्रोत क्षेत्र में बुधवार रात लोगों के घरों में पानी भर गया। सूचना मिलने पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने लोगों को घरों से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। चंद्रभागा नदी में भी पानी का बहाव काफी तेज है। कई सालों के बाद चंद्रभागा में नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। वहीं वीरभद्र स्थित विद्युत विभाग के दफ्तर में भी बारिश का पानी घुसा है। सुरक्षा की दृष्टि से विभाग ने विद्युत आपूर्ति को बंद कर दिया है। कार्यालय से लगातार पानी बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। कोटद्वार दुगड्डा NH 534 2 दिन से बंद है। इस बीच भारी संख्या में यात्री अपनी गाड़ियों के साथ इस मार्ग पर फंसे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई आसार इस मार्ग के खुलने के दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे में यात्री अपनी गाड़ियों को छोड़कर पैदल ही अपनी जान हथेली पर रखकर पत्थरों और मलबे को पार कर अपने घरों की ओर जा रहे हैं। इस दौरान उन्हें काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं NH के अधिकारी लगातार मार्ग को खोलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बारिश होने के कारण बार बार मलबा सड़क पर आ जाने के कारण मार्ग को वाहनों की आवाजाही के लिए सुचारू नहीं किया जा सका है। कार्य के लिए हमारे यहाँ से जेसीबियाँ लगी है, 4 जेसीबी लगातार काम कर रही है और कल रात पोकलैंड भी आ गई थी।
तो हो क्या रहा है कि जो खोला जा रहा है वो पुनः भारी वर्षा के कारण बंद हो रहा है। एक तो प्रोग्रेस उस वजह से भी नहीं आ पा रही है। हमारे टोटल जैसा आंकलन किया था हमने, कल 11 पॉइंट बंद थे। आज अभी तक हमने 7 पॉइंट खोल दिए हैं। अब हमारे ये 3 या 4 पॉइंट हमारे ऐसे हैं जो आज हमारे खोलने के लिए हम लगे हैं। तो इसमें आज का दिन या जिलाधिकारी विनीत तोमर ने गुरुवार को अल्मोड़ा के रानीधरा क्षेत्र में चल रहे सीवेज कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था पेयजल निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यों के दौरान किसी भी आमजन के घर में मिट्टी या पानी ना जाने पाए। कार्यों के दौरान इसकी पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़क के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा जो प्रस्ताव शासन को भेजे हैं उसमें जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। इस क्षेत्र में जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने पर जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल भराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए जल्द से जल्द प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा जाए। टैंक की वजह से रोड तो दी है, उसमें भी अभी काफ़ी दिक्कतें हैं। ये रोड की स्थिति ठीक नहीं है, तो इसमें भी पीडब्ल्यूडी ने अपना बना के एस्टीमेट भेज दिया है शासन को। एक ये ड्रेन की यहाँ आवश्यकता महसूस हुई है, तो उसके लिए सिंचाई विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपना एस्टीमेट बना के जल्दी। नैनीताल के बलिया नाले जैसा संकट रूसी गांव में शुरू हो गया है। गांव के नाले से तेजी से भूकटाव हो रहा है तो कई परिवार खतरे की जद में हैं। भूस्खलन से नैनीताल के लिए तैयार हो रहा करीब 100 करोड़ का सीवर ट्रीटमेंट प्लांट भी ढहने की कगार पर आ गया है। तेजी से मिट्टी गिर रही है तो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का आवासीय क्षेत्र कभी भी नाले में समा सकता है। वहीं इस सीवर ट्रीटमेंट प्लांट से सौलिया गाँव खतरे में है तो 5 परिवारों को शिफ्ट करना पड़ा है। वहीं प्रशासन के आगे चुनौती लोगों को बचाने की है। नैनीताल के सीवर का रूसी में ट्रीटमेंट प्लांट तैयार किया जा रहा है जो पहले से ही सवालों के घेरे में है। दलदली जमीन पर करीब 100 करोड़ की योजना आंख बंद कर तैयार कर डाली तो अधिकारी भी यहां दौरे कर इस पर खामोशी में रहे हैं। अब बरसात में पूरा सीवर ट्रीटमेंट प्लांट नाले में समाने की कगार पर है। इतनी बड़ी अतिवृष्टि आई थी, उस वक्त भी हमारे गांव पर हमने गांव छोड़ने को मजबूर थे। तो उस वक्त हमने इन एसटीबी वालों को भी बताया था कि यहाँ पे हमारे गांव सुरक्षित नहीं है, पहले आप ये गांव की सुरक्षा के उपाय खोजें, आप उसके बाद ये प्लांट का काम शुरू कीजिए। काठगोदाम और हल्द्वानी क्षेत्र में हुई भारी बारिश के कारण कई सड़कें और नहरें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। बारिश ने गोला बैराज के कैनाल फिल्टर को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। इससे हल्द्वानी शहर की आधी आबादी को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। शहर की पेयजल व्यवस्था सुचारू करने के लिए जल संस्था और जिला प्रशासन लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि पेयजल व्यवस्था ठीक होने में कई दिन लग सकते हैं। ऐसे में हल्द्वानी शहर के आधी आबादी के सामने पीने का पानी का संकट खड़ा हो गया है। फिलहाल जल संस्था टैंकरों के माध्यम से लोगों के घरों तक पानी पहुंचा रहा है। वो वर्क समय के साथ सभी कराए जाएंगे। पानी की आपूर्ति भी बहाल कराने की व्यवस्था करी जा रही है। अभी क्योंकि प्लांट प्रभावित हुआ है, उसमें नहर में जो कैनाल है, फीडर कैनाल, उसमें भी सिल्ट भर गई है, उसमें पोकलैंड लगाई गई है। सिंचाई विभाग को भी ये निर्देश दिए हैं कि जितनी भी पोकलैंड और जेसीबी मशीनें अवेलेबल हो सकती हैं सब जगह लगाई जाएं। तो रेस्टोरेंट काठगोदाम में आपदा प्रभावित क्षेत्र का हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश ने पार्टी नेताओं के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने देवल ढूंगा, नई बस्ती, कलसिया पुल समेत कई प्रभावित जगहों पर जाकर पीड़ितों से मुलाकात की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि जिन जिन के मकान बहे हैं उनको 5-5 लाख रुपए की धनराशि तुरंत अवमुक्त वो कराएं। तो ये अभी मद इस सरकार के पास पैसा होता है वो कर सकती है। जिनके मकान पूरी तरह बह गए, उनके रोजगार के संसाधन, उनके सारी एक उनके कपड़े लत्ते तक जो बह गए हैं, 5,000 रुपए देकर एक गरीब का मजाक ना बनाया जाए तो बेहतर है। तुरंत मुख्यमंत्री जी को, आज वो मैंने सुना था आने वाले हैं, वो दौरा ना करें, वो वहां देहरादून से घोषणा कर दे सबसे पहले कि जिन जिन के मकान बहे हैं मैं उन्हें। पौड़ी जिले के कलजी खाल ब्लॉक अंतर्गत बड़कोट गांव के खैरलिंग मंदिर के समीप एक मैक्स वाहन दुर्घटना हो गई जिसमें वाहन चालक समेत 7 लोग घायल हो गए। सूचना मिलने के बाद राजस्व पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों का रेस्क्यू कर घड़ियाल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया है।
जो है बड़कोट से पौड़ी की ओर आ रही थी और खैरालिंग बड़कोट के पास जो है मंदिर बैंड पे वो बैक करते समय कुछ तो धंसने के कारण एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें घायल व्यक्तियों को जो है घंजाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार हेतु भेजे गए। वाहन में 7 लोग सवार थे जो सभी चोटिल हैं, चोटिलों का उपचार करवाया जा रहा है। देहरादून में लगातार सरकार ऑफिस से फाइलें गायब होने के मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें सीएम धामी ने लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे और कार्रवाई हुई थी। लेकिन अब ताजा मामला सचिवालय से सामने आया है, जहां सचिवालय के अभिलेख गृह विभाग से किरणपाल सिंह के सशस्त्र लाइसेंस के सीमा विस्तार से संबंधित फाइल गुम हो गई है। एसपी सिटी सरिता डोभाल ने जानकारी दी है कि सचिवालय के सेक्शन ऑफिसर की तहरीर पर नगर कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है और मामले की जांच की जा रही है। कोतवाली में एक हमें कंप्लेंट दी गई है जो सेक्शन ऑफिसर सचिवालय के हैं, उनके द्वारा बताया गया है कि एक शस्त्र विस्तारीकरण के संबंध में एक पत्रावली उनके यहाँ स्थित थी, जिसमें कि जो है जब सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किसी ने सूचना मांगी, उसके पश्चात ये पता चला कि वो फाइल वहाँ पर नहीं मिल रही है। इस संबंध में उनके द्वारा एक तहरीर दी गई है और जिस पर जो है मुकदमा पंजीकृत है। नहीं, अभी तो तहरीर दी गई है जिसमें कि फाइल के ना मिलने के संबंध में कंप्लेंट। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य संवर्धन योजना के अंतर्गत प्रत्येक न्याय पंचायत में खुलने वाले ओपन जिम में पलायन एक बहुत बड़ा रोड़ा बना है। साथ ही युवक मंगल दल और महिला मंगल दल की निष्क्रियता के चलते भी 17% से ज्यादा स्थानों पर ये ओपन जिम नहीं खुल पाए हैं। खेल निदेशक जितेंद्र सोनकर ने बताया कि 15 दिन के भीतर इनको निर्देश दिए गए हैं कि वे इस धनराशि को खर्च कर ओपन जिम खोले। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस 15 दिन के भीतर ये आंकड़ा और बढ़ेगा। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह घोषणा की थी कि जिसके अनुरूप ये ओपन जिम खोले जाने थे। पिछले दिनों खेल मंत्री रेखा आर्या ने भी इसके निर्देश दिए थे कि 2 महीने के भीतर सभी नए पंचायत में ओपन जिम खोले जाएं ताकि प्रदेश की प्रतिभा उभर सके। प्रस्ताव था प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पे एक ओपन जिम हमारा खुलना था मुख्यमंत्री स्वास्थ्य संवर्धन योजना के तहत। इसमें हमारे 7,788 न्याय पंचायत में ये लगना था, जिसमें 4,032 आपका जो था ये युवक मंगल दल और 1,789 जो है ये महिला मंगल दल के द्वारा अभी तक लगाए गए हैं। और टोटल की बात करें तो 5,821 ओपन जिम अभी तक लग चुके हैं और जहाँ पे नहीं लगे हैं वो संख्या हमारी है 1,967। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।